5.2 हमारे अतराफ में फितरी इंडिकेटर। लिटमस एक फितरी डाई। तो लिटमस एक फितरी इंडिकेटर है बच्चों। लिटमस एक फितरी इंडिकेटर है बच्चों। आइए उसके बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। लिटमस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला फितरी इंडिकेटर है। इसको लाइकेन यानी एक आमेज़ा होता है बच्चों, जिसमें आलगी और फंगाई, तो आलगी और फंगाई ये दोनों एक साथ गुजर बसर को करते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो उस आलगी और फंजी के कॉम्बिनेशन को, आमेज़े को, हम मिक्सचर को लाइकेन कहते हैं बच्चों। तो इस लिटमस को लाइकेन से अक्स किया जाता है। शक्ल 5.1 ए में आपको यहाँ पर लाइकेन को दिखाया गया है बच्चों, नीचे यहाँ पर। इसका रंग कशीदा पानी में हल्का अर्गवानी यानी पर्पल होता है। अगर इसको किसी तेज़ाबी महलूल में डाल दिया जाए तो इसका रंग लाल हो जाएगा। इसको अच्छा याद रखिए बच्चों यहाँ पर कि इस लिटमस को जब अगर हम किसी तेज़ाबी महलूल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और अगर किसी असासी महलूल में डाल दिया जाए तो इसका रंग नीला हो जाएगा। अच्छा याद रखिए बच्चों, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने एक सवाल किया था आपसे, क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी महलूल को अगर हमारे सामने दिया जाए और ये पूछा जाए कि क्या ये महलूल तेज़ाब है, असास है या फिर तादिल है, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसको हम चक्कर ही बताएं? तो जवाब है नहीं। जो भी महलूल हमें दिया जाता है बच्चों, उसे हम चक्कर नहीं बताएंगे, बल्कि हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर लिटमस एक फितरी इंडिकेटर है बच्चों। तो इस लिटमस के महलूल को जब हम किसी नामालूम महलूल पर डालते हैं, अगर रंग लाल हो रहा है बच्चों तो उसका मतलब है वो तेज़ाब था। अगर उसका रंग नीला हो रहा है तो उसका मतलब क्या है बच्चों? वो असास था। लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ना लाल हो रहा ना नीला हो रहा, जैसे का वैसा रह रहा, तो वो तादिल है, न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, लिटमस महलूल की शक्ल में या कागज़ की पत्तियों की शक्ल में दस्तयाब है। तो बच्चों एक सरगर्मी भी है आगे, तो उसका वीडियो भी है यहाँ पर, आप देखेंगे कि लिटमस की जो कागज़ की शक्ल में जो पत्तियाँ हैं उसके ज़रिए हम तेज़ाब और असास की शनाख्त कैसे करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। इसी कागज़ की पत्तियों को लिटमस पेपर कहा जाता है। आमतौर पर ये लाल और नीले लिटमस पेपर की शक्ल में दस्तयाब हैं। तो बच्चों शक्ल 5.1 बी में आपको लिटमस, लाल लिटमस यहाँ पर देखिए बी में, और यहाँ पर नीला लिटमस दिखाया गया है। यहाँ लाल लिटमस है और यहाँ पर नीला लिटमस दिखाया गया है बच्चों। तो हम इन लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हुए महलूल तेज़ाब है या असास है या तादिल है, न्यूट्रल है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, इसका हम पता लगा सकते हैं। शुक्रिया। तो आइए बच्चों अब एक सरगर्मी को हम अंजाम देते हैं। किसी प्लास्टिक की प्याली या ग्लास या टेस्ट ट्यूब के अंदर लीमू के रस में कुछ पानी मिलाइए। लीमू का रस ले लेंगे बच्चों, जैसे हम पहले पढ़े थे हम लोग कि लीमू के रस में सिट्रिक एसिड होता है जो कि एक तेज़ाब है। तो खैर इसको अब हम साबित करेंगे कि लीमू के रस में सिट्रिक एसिड एक तेज़ाब होता है। ठीक है। तो मज़कूरा महलूल को किसी ड्रॉपर की मदद से लिटमस पेपर के ऊपर डालें। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा था कि लिटमस पेपर पर जैसे ही हम तेज़ाब को डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग कैसे हो जाता है बच्चों? लाल हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या रंग में कोई तब्दीली आई? तो इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद इसका जवाब हमें मिलेगा। इसके बाद देखेंगे बच्चों, यही अमल अब नीले लिटमस के साथ दोहराइए। तो पहले जो लिए थे बच्चों हम लोग वो लाल लिटमस था, तो लाल लिटमस के साथ कोई रंग तब्दील नहीं होगा क्योंकि लीमू में जो सिट्रिक एसिड मौजूद है वो एक तेज़ाब है,
वो लाल लिटमस पर बेअसर होता है, लेकिन नीले लिटमस पर जैसे आप डालेंगे नीला लिटमस वो लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यही अमल अब नीले लिटमस के साथ दोहराइए, तो नीला लिटमस क्या हो जाएगा, वो लाल में तब्दील हो जाएगा। अगर रंग में कोई तब्दीली आई है तो इसको लिख लीजिए। तो बच्चों हम यकीनी तौर पर बता सकते हैं कि नीला लिटमस लाल में तब्दील हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद यही अमल मंदरजे झेल अशिया के साथ कीजिए। तो क्या है बच्चों, टूटी का पानी। हमारे स्कूल में दस्तयाब जो टूटियां हैं, उस टूटी से थोड़ा सा पानी लेकर उसे भी हम लिटमस पेपर पर डालकर देख सकते हैं कि वो तेज़ाबी है, असासी है या फिर तादिल है। इसके बाद डिटर्जेंट महलूल। डिटर्जेंट महलूल बोले तो जो साबुन, जो वॉशिंग पाउडर जो होता है बच्चों, वॉशिंग डिटर्जेंट जो होता है कपड़ों से दाग धब्बों को निकालने के लिए, वो तेज़ाबी होता है, असासी होता है या फिर तादिल होता है। इसकी जांच भी हम इसी अंदाज में कर सकते हैं। साबुन का महलूल, तो यहाँ पर साबुन का महलूल लेकर इसे भी हम कुछ खतरे अगर हम लिटमस पर डालेंगे तो रंग जिस तरह से तब्दील हो रहा है, अगर रंग लाल हो रहा है तो वो महलूल, डाला गया महलूल तेज़ाब था। अगर रंग नीला हो रहा है तो डाला गया महलूल वो असास था। इसके बाद बच्चों शैम्पू, इसकी भी जांच कर सकते हैं कि शैम्पू तेज़ाब है, असास है और तादिल है। इसके बाद आम नमक का महलूल, यानी जो घरों में सालनों में हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो नमक की भी हम जांच कर सकते हैं कि नमक तेज़ाब है, असास है या तादिल है। इसके बाद सिरका। सिरका बच्चों इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। घरों में हम पकवानों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, रसोई घर में या किचन में ये होता है। तो ये भी असासी है, तेज़ाब है या तादिल है, इसकी जांच हम कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चों सिरके को अंग्रेजी में एसिटिक एसिड कहते हैं, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है इसका नाम एसिड है, यानी ये एक तेज़ाब है। फिर भी इसकी जांच हम ये ऊपर दिए गए तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडे का महलूल। बेकिंग सोडा यानी बच्चों घरों में ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, केक बनाने के लिए जो बेकिंग करने के लिए सोडे का इस्तेमाल होता है, वो तेज़ाब है, असास है या तादिल है, इसकी जांच भी हम बताए गए तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये तेज़ाब है, असास है या तादिल है, इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडे का महलूल, यानी कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है बच्चों, उसकी भी जांच हम कीमियाई जांच कर सकते हैं कि वो तेज़ाब है, असास है या फिर तादिल है। इसके बाद चूने का पानी, जैसे मैं बताया बच्चों, चूने का थोड़ा सा पाउडर लेकर पानी में घोल दिया जाता है तो वो चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो उसकी भी हम जांच कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो इन महलूलों को कशीदा पानी में बनाइए, यानी रिएक्शन जल्दी आने के लिए बच्चों, नतीजा जल्दी आने के लिए साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। अपने मुशाहदात को जदवल 5.2 में लिखिए। क्या आपकी बनाई हुई इस जदवल में कुछ ऐसी अशिया भी हैं जिन पर लिटमस का कोई असर नहीं हुआ? इन चीज़ों के नाम लिखिए। जिन महलूलों पर लाल या नीले लिटमस का कोई असर नहीं होता है, इनको तादीली यानी न्यूट्रल कहते हैं। ये चीज़ें ना तो तेज़ाबी होते हैं और ना असासी। यानी बच्चों यहाँ पर जो अशिया हम लिए थे उसमें से देखिए, टूटी का पानी, अगर आप खालिस पानी ले रहे हैं तो वो तादीली होता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नमक का महलूल, यहाँ लिए थे बच्चों हम लोग। अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नमक का महलूल लिया था हम लोगों ने, तो ये नमक का महलूल जो है ये तादीली होता है, यानी न्यूट्रल होता है, तेज़ाबी भी नहीं होता है और असासी भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक नमक है। तो ये लिटमस पेपर पर डालने पर इसके महलूल को, नमक को पानी में घोलकर उसके महलूल को जब हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग ना तो लाल होता है ना ही नीला होता है, यानी नमक का महलूल ना तो तेज़ाब है ना तो असास है, बल्कि क्या है बच्चों, वो तादीली है। तादीली यानी न्यूट्रल है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों शक्ल 5.2 में लिटमस टेस्ट अंजाम देते हुए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो आइए आज हम तेज़ाब और
असासी महलूलों की जांच करते हैं बच्चों, यानी इनकी शनाख्त करते हैं कि कौन कौन से अशिया तेज़ाबी है और कौन कौन से अशिया असासी है। तो उससे पहले एक अहम बात हमें याद रखना है बच्चों, जब हम इस तरह के लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तब नीले रंग का लिटमस जब हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लिटमस महलूल में डालने के बाद लाल रंग में तब्दील हो रहा है, मतलब वो महलूल तेज़ाबी है। मतलब बच्चों जो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि ये लीमू का रस है, ये सोडा है और ये साबुन का महलूल है और इसमें सिरका है बच्चों, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो इन चारों में हम नीले लिटमस को डालकर देखेंगे। अगर नीला लिटमस लाल रंग में तब्दील हो रहा है तो वो तेज़ाब है। अगर लाल लिटमस नीले रंग में तब्दील हो रहा है बच्चों, तो मतलब वो महलूल असास है, यानी बेस है। तो आइए बच्चों पहले हम नीले लिटमस के ज़रिए देखते हैं। तो ये एक नीला लिटमस है बच्चों। तो सबसे पहले इस नीले लिटमस को हम लीमू के रस में डालते हैं। तो लीमू के रस में जैसे हम डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, लीमू के रस में नीले लिटमस को डालते ही वो लाल रंग में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, लाल रंग में तब्दील हो गया। तो नीला लिटमस लाल रंग में तब्दील हो रहा है, मतलब लीमू का रस क्या है, तेज़ाबी है, एसिड है। तो बच्चों लीमू के रस में कल हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड होता है, जो कि तेज़ाबी शय है। इसके बाद सोडा है बच्चों। तो सोडे में हम इसी नीले लिटमस को इस तरफ से हम डालकर देखते हैं। डालने पर किसी किस्म के रंग की तब्दीली नहीं हो रही है। नीला था पहले भी, बाद में भी नीला ही है, यानी सोडा जो है वो तेज़ाब नहीं है। तो सोडा क्या है, ये हम लाल लिटमस के ज़रिए देखेंगे। इसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं, साबुन का पानी है या साबुन का महलूल है, इसमें हम नीले लिटमस को डाल रहे हैं, तो किसी किस्म के रंग की तब्दीली यहाँ पर नहीं हो रही है। मतलब साबुन का पानी भी जो है वो तेज़ाबी नहीं है। आइए सिरका देखते हैं बच्चों। सिरके में जब हम नीले लिटमस को डाल रहे हैं बच्चों, तो नीला लिटमस फौरी लाल रंग में तब्दील हो रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यानी बच्चों सिरके में जब हम नीले लिटमस को डाल रहे हैं तो वो लाल रंग में हो जा रहा लिटमस पेपर। फिर एक बार यहाँ देखेंगे, नीला लिटमस पेपर अगर लाल में तब्दील हो रहा है, मतलब वो जो महलूल है वो तेज़ाबी है, एसिडिक है। तो देखिए बच्चों इन चारों महलूल में से तो बच्चों इन चारों महलूल में से लीमू एसिडिक है, तेज़ाबी है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और यहाँ पर सिरका, क्योंकि सिरके में भी हम लिटमस पेपर को डालने से वो लाल रंग में तब्दील हो गया। तो देखो बच्चों लीमू का रस और सिरका ये दोनों तेज़ाबी है। आइए बच्चों अब हम इस लाल लिटमस के ज़रिए हम ये देखते हैं कि सोडा जो है वो तेज़ाबी है या असासी है। अच्छा याद रखिए बच्चों, लाल लिटमस अगर नीले में तब्दील हो रहा है मतलब वो महलूल असास है। तो देखिए बच्चों ये एक लाल लिटमस है, इसको हम सोडे में डाल रहे हैं। तो जैसे ही सोडे में डाल रहे हैं बच्चों हम, ये लाल लिटमस आप अच्छा गौर से देखिए, ये नीले रंग में तब्दील हो रहा है। मतलब यहाँ पर रखा हुआ ये जो सोडे का महलूल है बच्चों, ये क्या है, देखिए नीले रंग में तब्दील हो रहा है यहाँ पर, लाल से नीला। मतलब ये जो सोडे का महलूल है ये असास है, क्योंकि असास में हमेशा बच्चों जब हम असास में लाल लिटमस को डालते हैं तो वो नीले लिटमस में तब्दील होता है। आइए बच्चों अब हम साबुन के पानी को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाल लिटमस मौजूद है बच्चों इस तरह का, इसे हम साबुन के पानी में डाल रहे हैं। तो साबुन के पानी में जैसे ही हम डाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त ले रहा है बच्चों। देखिए आप देख सकते हैं किनारों से ये नीला होना शुरू हो गया है। तो इसको कुछ वक्त के लिए ऐसे रख देते हैं हम लोग, तो ये नीला बनना शुरू हो रहा है। मतलब क्या है बच्चों, लाल लिटमस से जब नीला हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो जो महलूल है, दिया गया महलूल वो असास है, यानी बेस है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर साबुन के पानी में हमने ये लिटमस को रखा था। अब ये लिटमस धीरे धीरे से ये नीले रंग में तब्दील हो रहा है। तो ये देखिए बच्चों इस तरह से ये आप गौर करके देखिए, ये जो लाल लिटमस था वो अब नीले में तब्दील हो रहा है। और
और कुछ मज़ीद वक्फे के लिए रखते हैं तो ये मुकम्मल नीले रंग में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम तेज़ाबी अशिया और असासी अशिया की हम शनाख्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, नीले लिटमस से अगर लाल रंग में तब्दील हो रहा तो वो जो महलूल था वो तेज़ाबी महलूल है। लाल लिटमस से नीला लिटमस हो रहा है, मतलब जो महलूल था वो असासी है, बेसिक है। तो हमने इस तरह से बिना चखे, ये एक अहम बात है बच्चों कि बिना इसको टेस्ट किए, बिना चखे, हम बिना खाए लीमू तेज़ाबी है बता रहे हैं, सोडा असासी है बता रहे हैं, साबुन का महलूल ये असासी है बता रहे हैं, और सिरका, इसमें सिरका है और ये सिरका जो है ये तेज़ाबी है बता रहे हैं। तो अब मैं फिर एक बार आपसे ये सवाल दोहरा रहा हूँ बच्चों, क्या किसी शय की जांच के लिए, कीमियाई फितरत की जांच के लिए उसे चखना ज़रूरी है? नहीं बच्चों, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना चखे ही हम इंडिकेटर की मदद से वो तेज़ाबी है या असासी है इसकी जांच हम कर सकते हैं। शुक्रिया।